नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय हूं बिजनौर ज़िले की नगीना लोकसभा सीट में। जहां मैं खड़ा हूं ये आकाश आनंद का मंच है। यहीं से आकाश आनंद आज हुंकार भर रहे हैं और नगीना में इस बार मायावती जी ने सुरेंद्र पाल जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है नगीना में। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं जो आकाश आनंद जी के साथ हैं, उनके मंच पर मौजूद हैं। आइए उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सालिम अंसारी, सांसद राज्यसभा। सालिम अंसारी साहब, आइए आ गए। सालिम अंसारी साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सालिम साहब, आप आकाश आनंद के मंच पर मौजूद हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण फिलहाल बन रहा है? बसपा कितनी मजबूत हो रही है? बसपा पिछला भी चुनाव जीती थी और फिर 19 तारीख को जो मतदान होगा लोकसभा का, हमारा प्रत्याशी फिर जीतेगा। पूरी तैयारी है, वर्करों में काफ़ी जोश है। आकाश आनंद मेरा ख्याल है 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे और पूरी तैयारी है, बसपा की पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद भी फाइट कर रहे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आज़ाद यहाँ से करे। आज मुख्यमंत्री भी बगल में आ रहे हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री की भीड़ आप देख लेना, हमारी भीड़ देख लेना, हमारी कितनी तैयारी है, हमारे वर्करों में कितना उत्साह है, आप देख लीजिएगा। ये तो वक्त बताएगा, जीतेंगे चुनाव हम ही। देखिए, बसपा के कैंडिडेट सुरेंद्र पाल सिंह साहब भी आ चुके हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये देखिए, सबसे मिल रहे हैं। सुरेंद्र जी, कैसे हैं सर? सर ठीक है, आप सुनाओ। बताइए कैसे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा टिकट लग मिलने रहा है। के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो यहाँ का प्यार मिल रहा है। बहन जी ने मुझे इस सीट पर भेजा है और उन आशीर्वाद देकर यहाँ का भी प्यार बहुत मुझे मिल रहा है। सारा हमारा जो दलित समाज और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग बहुत हर्षित है और मिलकर बहन जी को वोट करेगा, हाथी के बटन को दबाएगा और बीएसपी को जिताएगा। लोग क्यों कहते हैं कि बहन जी ने यहाँ से जो प्रत्याशी उतारा उतना दमदार नहीं है, कहा जा रहा है? लोगों के कहने से क्या है, तो मीडिया के जो मोदी जी का मीडिया है वो कुछ भी फैला सकता है भ्रम, लेकिन जनता उसको मानने वाली नहीं है। अब की बार उसे उखाड़ फेंकेगी। उखाड़ फेंकेगी। दूसरी बार भी बसपा यहाँ से जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। यहाँ से नहीं, ये सारी सीटें बीएसपी जीतेगी। ये सारी सीटें कौन कौन सी? ये जितनी आठ लोकसभा जिनमें चुनाव हो रहा है, सब सारी सीटें बीएसपी जीतने जा रही है। सारी सीटें कौन कौन सी सीटें हैं वैसे? बिजनौर भी है, सहारनपुर भी है, मुजफ्फरनगर, कैराना और ये इसके बाद मेरठ भी इसमें आता है, वो भी। आपका कौन प्रतिद्वंदी है अभी फिलहाल? किसको? मुझे तो लगता नहीं कि प्रतिद्वंदी है, ये तो बीएसपी ही आ रही है। बीएसपी ही आ रही है? बीएसपी आ रही है। बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं आप। बहुत। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद भी एक प्रत्याशी हैं, उनको आप कितना सीरियसली ले रहे हैं? सीरियसली तो इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि बहन जी के सामने कोई टिकता ही नहीं है, तो सीरियस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। बहन जी एकमात्र एक छत्र नेता हैं दलित समाज की। एक छत्र? वोट भी एक छत्र मिल जाएगा? वोट भी एक छत्र मिलेगा। हाँ। आकाश आनंद जी की जनसभा है और आप कहाँ कहाँ गए, गांव में आपने घूमा? मैं पूरे उसका दौरा किया है और मतलब युवा वर्ग और पूरा समाज बहुत हर्षित है। बहुत हर्षित है और मतलब आकाश आनंद जी को सुनने के लिए बेताब है। अभी आप आ रहे हैं लोग बाग। क्या क्या समस्याएं देखते हैं इस इलाके में? मैंने जो समस्याएं यहाँ देखी, एक तो देखी है कि भाई यहाँ चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं है, तो अच्छा सा अस्पताल यहाँ होना चाहिए। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, गांव में पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। नल में पानी नहीं, टंकी लगी है तो उसमें पानी नहीं है, रास्ते बहुत ख़राब हैं, तो उसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। सुरेंद्र जी, मायावती जी 1989 में यहीं से सांसद बनी थी, बिजनौर से, तो वो पल याद है आपको? बिल्कुल। ये तो बहन जी का ये कर्म भूमि है और मुझे उन्होंने भेजा इसलिए है कि वो बिजनौर जनपद मुझे बेहद प्यार करता है, वो मेरी कर्म भूमि है। बिजनौर जनपद आपको बेहद प्यार करता है? बहन जी को बेहद प्यार करता है। हाँ। मैं तो उनका सिपाही हूँ। अच्छा। अब ये लोग जो बीजेपी वाले हैं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। किस हिसाब से ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्यार कर रहा है? ये तो झूठ का प्रचार है, झूठ का पुलिंदा है। ये कुछ भी सारा मीडिया मतलब इन्होंने खरीदा हुआ है, वो कुछ भी दुष्प्रचार कर सकता है। लेकिन अब की बार तो बहन जी की सरकार। क्या खास है सुरेंद्र जी में? मुझ में? मैं तो बीएसपी मिशन का एक सिपाही हूँ बहन जी का, यही खासियत है मेरे में। खासियत है जी। और क्या करेंगे अगर आप सांसद बनेंगे तो? मुझे बहन जी ने जिस मिशन के लिए भेजा है
यहाँ की जो जन समस्या हैं उनके समाधान के लिए। और सबसे बड़ी समस्या जो है, आज संविधान खतरे में है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है वो संविधान को बदलने वाली है। आज पूरा समाज जो है, दलित समाज, मुस्लिम समाज, इस बीजेपी को उखाड़ने में तुला हुआ है। सुरेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि नगीना सीट रिजर्व सीट है, एससी के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें ऐसी हैं। आप भी इसी समाज से आते हैं, बहन जी भी उसी समाज से आती हैं। अभी तक 75 वर्ष हो गए, इस समाज ने कभी देश का नेतृत्व नहीं किया। नहीं, अब तो करीब पूरा देश बहन जी की छत्र छाया में चल रहा है और उनकी सरकार बहुत अच्छी चली है। सबको बहुत सुविधाएं, उनके अधिकार मिले हैं। इसलिए लोग देख रहे हैं कि अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी तो किसी को मौका दूसरी बार फिर नहीं मिलेगा बहन जी की सरकार। अब की बार बहन जी की सरकार। अच्छा, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है, बी टीम है। तो आप लोगों को बोलते हैं। नहीं, उनका तो आधा परिवार बीजेपी में। हम तो बहन जी तो डरती नहीं किसी से। अच्छा, हाँ, सीधी। तो ये लोग क्यों अफवाह उड़ाते हैं कि बहन जी? ये अफवाह है, ये बीजेपी को फिर सत्ता में लाना चाहते हैं और इसलिए मुसलमान भाइयों को भ्रमित कर रहे हैं। दलित मुसलमान क्या इस बार बसपा के साथ आ रहा है? बिल्कुल। अगर मुसलमान भाई को बचना है, दलित को बचना है, संविधान को बचाना है तो निश्चित रूप से बीएसपी के साथ जाएगा। चंद्रशेखर ने क्या फाइट तगड़ी कर दी? चंद्रशेखर भाई कोई फाइट नहीं कर रहे हैं। वो भी बीजेपी के लाए हुए, उतारे हुए। बीजेपी के लाए हुए हैं? बीजेपी के लाए हुए हैं। उन्होंने वायु सुरक्षा बीजेपी ने इसीलिए दी कि कुछ वोट काट लो इस समाज का, कुछ मुस्लिम का काट लो और बीजेपी ताकि सत्ता में आ सके और वो संविधान को बदल सके। यही उनकी नियत है। तो और जो ऐसी समाज है क्या उनके साथ नहीं है? अब युवा क्यों उनके नारे लगा रहा है? नहीं, युवा नहीं है, वो भ्रमित है। ये तो बाहर प्रदेशों से लाया हुआ जो वो इकट्ठा करके है। और यहाँ का तो युवा ऐसा है जिसकी वोट नहीं है। ये भी ले लो। तो ये देसी टीवी भारत आपके साथ बातचीत कर रही है। सुरेंद्र जी, ये आप पहले पुरकाजी से चुनाव लड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर की सीट थी। क्या सोच के आप यहाँ पर आए? मैं सोच कर नहीं आया, मुझे तो बहन जी ने यहाँ भेजा है। जब आपको ये खुशखबरी मिली तो कैसा लगा? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अंदाजा भी नहीं था। अचानक हुआ सब। बहन जी से चाहे सोना बना दें। हाँ, क्योंकि मैं उनका एक कार्य करता हूँ इसलिए मुझे भेज दिया। कब से बसपा में हैं आप? मुझे 8-10 साल से बसपा में हूँ। 8-10 साल से? बिल्कुल। बसपा की क्या विचार, मतलब क्यों आप पसंद है बसपा आपको? बसपा दलित, शोषित, पिछड़ों, वंचितों का अधिकारों को उन्हें दिलाना चाहती है। बाबा साहब के मिशन को जो मान्यवर काशीराम साहब लाए उसे पूरा करना चाहती है, इसलिए पसंद है। और हम उसमें रह के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। थैंक यू। दलित समाज से क्या कहेंगे? आखिरी सवाल। दलित समाज से ये कहूँगा, अगर अपने आप को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है तो संविधान की सुरक्षा करना है तो एक वोट बीएसपी को जाना चाहिए, वही उसकी रक्षक है। थैंक यू। तो ये हैं सुरेंद्र पाल सिंह जो नगीना के प्रत्याशी हैं। मायावती जी ने इन्हें अचानक टिकट दिया और इतने खुश हैं, इलाके में जा रहे हैं, इनको समर्थन मिल रहा है। और जो बीजेपी नारा 400 पार का दे रही है, कह रहे हैं कि वो ढकोसला है, वो दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। इसलिए जो दलित मुसलमान समीकरण है इस बार बसपा के साथ है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। मायावती जी ने कहा जा रहा है इस बार मास्टर स्ट्रोक यहाँ से चला है। देखेंगे नतीजे 4 को क्या आते हैं। बहरहाल ये सुरेंद्र सिंह जी हैं, हमने आपको परिचय कराया। कैसी लगी ये बातचीत, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।